वेलकम टू केमिस्ट्री बाय मानसी चैनल। आज हम एनसीईआरटी बुक्स 12th बोर्ड का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करेंगे। इसको हम थोड़ा ब्रीफली समझेंगे क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे पहले हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स को डिस्कस कर दिया और जो एनसीईआरटी बेस्ड पे जो क्वेश्चंस थे उनको भी हमने सॉल्व कर दिया। ओके, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिटेल्स में देखेंगे। इसके 4 पार्ट हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें डायग्राम के थ्रू हम इन जो टाइप्स हैं इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का वर्गीकरण। हमने पिछली वीडियो में क्रिस्टलाइन सॉलिड को ढंग से देख लिया था। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, इसमें हम पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का कुछ रिवीजन देख लें। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने क्या कहा था, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स होते हैं, इसका जो शेप होता है डेफिनाइट होता है, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाईली होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। मीन्स दैट कि जो इनकी फिजिकल स्टेट होती है वो ऑल डायरेक्शन में अलग अलग होती है। इतना हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में देख लिया था। अब हम देखेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन। ओके, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। हम टाइप्स ऑफ पार्टिकल से क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड है उनसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और उनके टाइप्स को बता सकते हैं कि किस बॉन्ड में कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रेजेंट्स है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट्स है। ओके, अब इसको 4 टाइप्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड को बांटा गया है: आयनिक सॉलिड, मेटालिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूल। अब इनके बारे में हम ये देखेंगे कि इनके बीच में जो बॉन्ड है कैसा है, इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे हैं, ये सॉलिड हैं, सॉफ्ट हैं, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं करते, इन सब के बारे में हम अभी देखेंगे। ओके, इससे पहले कि हम इसको आगे कंटिन्यू करें, पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड की जिसने वीडियो नहीं देखी है वो पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड की वीडियो देख ले, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को अच्छे से समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में जो क्रिस्टल होता है 3D में लेते हैं हम, जितने भी ये सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, जैसे क्यूब होता है उस शेप में हम एक एग्जिस्ट करते हैं अपने माइंड में कि इस टाइप का एक क्यूब है। ओके, इसमें क्या होता है कि 2 चार्जेस अल्टरनेटिंग पॉजिटिवली चार्जेस कैटाइन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइंस। मीन्स इसमें बोला है कि मीन्स हमने कोई क्यूब ले रखा है, मीन्स ये क्यूब है। ओके, इसमें हमने एक एनाइन होता है, एक कैटाइन होता है। एनाइन और कैटाइन की बात करें तो एनाइन क्या एक नेगेटिव चार्ज होता है और जो कैटाइन होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसमें बोला है कि जो ये 2 चार्जेस होते हैं वो अल्टरनेटिंग क्रम में होते हैं। मीन्स पहले पॉजिटिव होगा या कोई भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो अल्टरनेटिंग क्रम में होंगे। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस क्रम में होता है ये आयनिक क्रिस्टल का जो शेप होता है। ओके, आयन्स आर बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जो इनके बीच में, जो आयन्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। ओके, कैटाइन्स और एनाइंस के बीच के दीज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कंट्रीब्यूटेड टू दी हार्डनेस, ब्रिटलनेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन आयन्स के बीच में, इसकी वजह से इनमें हार्डनेस होती है, ब्रिटलनेस होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। मीन्स हार्डनेस मीन्स होता है कठोर, ये कठोर होते हैं। इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं, ब्रिटलनेस
माना बात हम इस क्रिस्टल को ब्रेक करना चाहें तो ये बहुत देर में ब्रेक होगा। ओके, और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट मीन्स होता है, माना बात हम इसको हीट देंगे तो ये जल्दी से मेल्ट नहीं होगा। ओके, आगे हम देखते हैं कि जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो कौन बनाता है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स आयनिक क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आयनिक क्रिस्टल जो जनरली फॉर्म करते हैं ग्रुप 1 या 2 एलिमेंट्स करते हैं कि मेटल्स करते हैं, मीन्स जो बेसिक एंड स्वेल बेसिक ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आयनिक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। ठीक है, रीज़न ये है क्योंकि जो उनका जो चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो हाईली होता है, इस वजह से ये आयनिक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। सेकेंडली बात करें तो ग्रुप 16 या 17 के जो नॉन मेटल्स होते हैं वो भी आयनिक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। जो 16 या 17 नॉन मेटल्स बोले हैं, इसमें 17 और 18 में कौन आता है, एक आता है नाइट्रोजन फैमिली आती है इस वाले केस में। ओके, और एक ऑक्सीजन फैमिली आती है। इन दोनों की जो फैमिली होती है ये भी आयनिक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। ओके, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज सॉलिड। जो सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला। बट डू कंडक्ट वैन मॉल्टन या एक्वस सॉल्यूशन। बट क्या है, माना बात ये जो क्रिस्टल है इसको हमने एक्वस में लिया तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल पे देखें, NaCl, लिथियम फ्लोराइड इसके एग्जाम्पल है। देखो NaCl की बात करें तो जो NaCl होता है ये तो फर्स्ट ग्रुप का है, और जो Cl होता है ये 17 ग्रुप का है, हेलोजन वैली फैमिली। वैसे ही जो लिथियम होता है ये भी फर्स्ट ग्रुप का लिया है, और फ्लोराइड क्या है, हेलोजन ग्रुप मीन्स 17 ग्रुप का। तो जो ये वाला पॉइंट है ये इसमें फिट बैठ रहा है, फर्स्ट या सेकंड मेटल लेंगे या 16 या 17 नॉन मेटल्स लेंगे। ओके, अब हम इस पिक्चर में देखें तो इस पिक्चर में देखो बता रखा है ये पॉजिटिव है, माना बात हम ग्रीन को पॉजिटिव माने तो जो ये ब्लू वाला है इसको नेगेटिव मानेंगे, ये ग्रीन वाला पॉजिटिव नेगेटिव। मीन्स पहले वाला जो हमने इंस्ट्रक्शन नोट पढ़ा है उससे पता लगता है कि ये अल्टरनेटिव में तो है। ओके, अब हमने इसको क्यूब में ले रखा है। ठीक है, जो पॉजिटिव हो रहा है वो साइज में बड़ा ले ले और जो नेगेटिव है छोटा ले ले। ठीक है, जो पॉजिटिव है उसको क्या कहते हैं इस लैंग्वेज में, कैटायन। ठीक है, पॉजिटिव, और जो नेगेटिव होता है उसको कहते हैं एनायन। ठीक है, ये जो पूरा मिलके बनाता है ये बनाता है एक आयनिक क्रिस्टल या आयनिक सॉलिड। ओके, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, सहसंयोजन नेटवर्क जो क्रिस्टल है उसकी बात करें तो इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग नंबर ऑफ एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इसमें बहुत सारे एटम्स बॉन्डेड करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को, इस वजह से इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्डेड इट्स नियरेस्ट नेबरिंग एटम, जो इसके जो पड़ोसी एटम्स होते हैं उसके साथ ये कोवेलेंट बनाता है बॉन्ड। इसमें जो एग्जांपल ले डायमंड, क्वार्ट्ज, मैनी मेलॉइड्स एंड ऑक्साइड्स कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। अब हम आगे देखें तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे कैसे क्रिस्टल फॉर्म करता है। जो ये नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। जो नेटवर्क जो सॉलिड है मीन्स जो कोवेलेंट सॉलिड होता है वो हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, विद एक्सट्रीमली हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है मीन्स इनको हीट देने पे ये जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं, हाई होता है इनका। बीइंग कंपोज्ड ऑफ एटम रेदर देन आयंस, वो आयंस को छोड़कर ये एटम्स के मिलकर बने हुए होते हैं।
दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी स्टेट। मीन्स जैसे आयन जो आयन क्रिस्टल थे वो क्या है, सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, बट एक्वस मीन्स लिक्विड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। बट जो ये कोवेलेंट वाले जो बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट वाले जो सॉलिड्स होते हैं, वो एनी स्टेट मीन्स कोई से भी लिक्विड हो, गैसेज हो, कोई भी स्टेट्स में कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, इसमें बोला है मैनी एटम्स आर कनेक्टेड होते हैं अपने नेबरिंग से। देखो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। देखो ऐसे फ्यूज्ड है जैसे नेट होगा, तो इसको इस वजह से नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। ओके, और इनमें जो बॉन्ड है हमने पहले ही देख लिया है, इसमें जो बॉन्ड होता है इनके बीच का उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड मीन्स आणविक सॉलिड। ओके, इस टाइप के जो सॉलिड कंसिस्टिंग होते हैं लैटिस पॉइंट्स पे होते हैं। जो लैटिस पॉइंट्स के जो सॉलिड होते हैं ये मॉलिक्यूलर टाइप के होते हैं। ओके, इन पे जो बॉन्ड होता है, इनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड होता है उनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं या वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस होते हैं इनके बीच में। ओके, इनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से इनका जो नेचर होता है सॉफ्ट होता है और सॉलिड होते हैं। ओके, बैड कंडक्टर बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं है तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर नहीं पाएंगे, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते। इट्स सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो लो। इसका देखो जब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड वीक होगा तो इसको जैसे ही हमने हीट देंगे तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा इजीली ब्रेक डाउन होगा। जब इनके बीच का जो बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन होगा तो ऑब्वियसली है कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा कम होगा और ये जल्दी से गैसेस स्टेज में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, इसमें एग्जांपल ले रहे हैं हम आइस, सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी कहते हैं। ओके, जो मॉलिक्यूलर जो सॉलिड है उसके पार्ट की बात करें तो वो 3 टाइप के होते हैं, एक नॉन पोलर होता है, एक पोलर होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन पोलर। ठीक है, जो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है इनका जो लो टेम्परेचर होता है नोबल गैसेस। ओके, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस होते हैं। वीक वंडरवॉल्स फोर्स की वजह से इनका जो नेचर होता है सॉफ्ट होता है। ओके, इसमें हमने पहले ही देख लिया कि वंडरवॉल्स फोर्स वीक होंगे तो ये सॉफ्ट कैसे होंगे। ओके, नो पोलैरिटी फाउंड इन दी बॉन्ड दी सॉलिड एज सेम एटम। इसमें सेम एटम्स ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल में देखा हमने H2 Cl2, ये सेम है ना, HH होगा Cl होगा, तो इनके बीच में नॉन पोलर मीन्स पोलरिटी तो है नहीं, इसके पास भी पॉजिटिव है इसके पास भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों बैलेंस्ड में है। ओके, इस वजह से यहाँ पे बोला नो पोलरिटी तो है ही नहीं इसमें। ओके, इट्स टाइप के जो सॉलिड होते हैं बॉन्डेड, वीक बॉन्डेड एंड लंडर फोर्सेस, ये हमने पहले देख लिया। इस वजह से जो इसका नेचर होता है वो सॉफ्ट होता है। ओके, सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की इफ़िशेंसी भी नहीं होती है, और जो टेम्परेचर होता है गैसेस और लिक्विड में होता है। रीज़न पहले ही बता दिया, क्योंकि जो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है वीक वंडरवॉल्स की वजह से कम होता है। ओके, अब हम सेकंड मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उनके जो बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये N2 नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम विच पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। जो इसमें बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उनके बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें क्या होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनता है। जैसे SO2, N2 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि N2 माना बात लेते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सेम होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो उनके जो बीच में जो बॉन्ड होगा
पोलर कैसे बनेगा, इस वजह से N2 हो नहीं सकता, N2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आ सकता है। ओके, तो देखो इसमें हम SO2 की बात करें, SO2 की बात करें, ये SO2 लिया हमने, ठीक है। तो देखो जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा होती है SO2 के कंपेयर में, तो ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव होगा और S की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा चार्ज, ठीक है ना। इस वजह से इनके बीच में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ भी है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, जिनके बीच में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्ड की बात करें, मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, तो व्हेन हाइड्रोजन मेक्स ए बॉन्ड विथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, इनकी जो नेचर होता है एवेपोरेट स्टेट होता है, वाष्पशील होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसका जो हमने रीज़न हमने पहले ही देख लिया था, क्योंकि इसमें बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, इस वजह से जितने भी हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़े हैं तीनों अभी तक, पोलर हो, नॉन पोलर हो या हाइड्रोजन सॉलिड है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना बहुत वीक हो रही है। ओके, सभी में हमने देखा है। सबसे ज़्यादा जो वीक होगी हाइड्रोजन और नॉन पोलर में होती है, पोलर में तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रीज़न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच में, इसकी जो एग्जांपल है H2O और HF है। ओके, अब लास्ट वन क्रिस्टलाइन सॉलिड बचा हुआ है, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मेटेलिक क्रिस्टल कंसिस्टिंग होता है मेटल कैटाइंस सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर, इसमें जो मेटल कैटाइंस होता है, मीन्स ये मेटल कैटाइंस होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के सी में डूबा हुआ होता है, मीन्स इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होता है और जो पॉजिटिव है वो बेचारा अकेला रहता है। ओके, इस लाइन में ये है ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो पॉजिटिव तो एक दिखी हमें, इसके चारों ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, इसकी वजह से जब ये गुड कंडक्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनका ऑब्वियसली है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाईली होगा, हमने पहले ही पढ़ लिया था। ओके, दिस टाइप ऑफ सॉलिड कैन बी हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड भी हो सकते हैं, जिनमें कम होगा ये नेचर वो सॉफ्ट होंगे, और जिनमें ज़्यादा होगा वो हार्ड होंगे। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए ले ले निकिल, मैग्नीज, कॉपर, मेटेलिक सॉलिड्स को हमने देखा। तो देखो इसमें जो ये कैटाइन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के से घिरा हुआ होता है ना, इस वजह से इसमें जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की हाईली होती है, ठीक है। और जो मेटेलिक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला होता है। ओके, जो ये टॉपिक है ये ज़्यादा है नहीं बुक में, बट मैंने थोड़ा सा इसको ब्रीफली समझाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम 12th बोर्ड्स में जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा डेवलप होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।